बड़ा तेजी से जो है डेमोक्रेसी बदल रही है। और कारण क्या है? हमारे यहाँ के युवा पूरी तरीके से ड्रग्स एडिक्ट हो चुके हैं। हमारे यहाँ के युवा नशे में डूब चुके हैं, चाहे वह छोटी छोटी बालिकाएं ही क्यों ना हो, बालक ही क्यों ना हो। इकट्ठा लड़का, हिंदू लड़का है, इसको बर्बाद कर दिया। नशे का पूरा एडिक्ट हो चुका है। यही लड़कियों को पटाता है, छोटी छोटी बच्चियों को, और उनको एडिक्ट बना रहा है, धर्मांतरण करा रहा है। ये सब मोटिवेट कर रहे हैं लेके जाने के लिए वही में लड़कियों को जवानी बात खराब करने के लिए। जी प्रणाम। कहाँ हैं? हाथे पर हैं? अच्छा, तो कैसे बात होगी पापा जी से? अपने आप को गाड़ी में लिख लेते हैं हिंदू, और ब्लैक शीशा लगवा रखे हैं गाड़ियों में, और उसमें जो है दिनों रात दारू पीते हैं, गाड़ियों में सब गलत कार्य करते हैं, और नशा, ड्रग्स, और जो सिगरेट आता है और वो आता है उसमें गांजा भर करके सुट्टा मार रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, नपुंसक होते चले जा रहे हैं, अय्यासी कर रहे हैं, और पूरी तरीके से ओयो में जा रहे हैं। अपना जो है पूरी जवानी, अपनी नस्ल, अपना वो सब कुछ बर्बाद करे दे रहे हैं। यही सब कारण है कि वो लोग, लड़कियां जो है बाज होती चली जा रहे हैं, और लड़के जो होता है नपुंसक होते चले जा रहे हैं। अब आप लोगों ने देखा होगा कि जितने भी बच्चे यहाँ से जब इंजीनियरिंग कॉलेज से निकलते हैं, 2-3 साल उन लोगों को ड्रग्स का सेवन करा दिया जाए, या लड़कियां हैं ड्रग्स एडिक्ट हो रही हैं, नशा कर रही हैं, ओयो में जा रही हैं, लगातार सेक्स कर रही हैं और ड्रग्स ले रही हैं, नशा कर रही हैं, ओयो में जा रही हैं, और बारंबार उनको आईपीएल दिया जाता है, बारंबार उनको जैसे गर्भ टिक जाता है तो वो दवाइयाँ ले रही हैं, और कि गर्भपात मतलब हो जाए, वो हो जाए, तो वो बच्चा पैदा करने के अनवांटेड ले रही हैं जो साइड इफेक्ट भी करता है। अब वो बार बार दवा ले रही है तो वो देखा जाए तो पूरी तरह से बाज होती चली जा रही है, इसका साइड इफेक्ट होता है। और वैसे भी जब वो लोग जब कॉलेज से निकलते हैं तो वो कहने लगते हैं कि नहीं, मैं शादी नहीं करूंगा, मैं शादी नहीं करूंगी, क्योंकि वो बाज हो चुकी हैं, उनके अंदर वो इच्छा मर चुकी है। सुना होगा आप लोगों ने, लड़के भी कहते हैं हम शादी नहीं करेंगे। वही मुसलमान के यहाँ जैसे साइंटिफिक रीजन होता है, छोटे छोटे नाबालिग बच्चों के साथ वो इंटरकोर्स करते हैं, छोटे छोटे बच्चों से तुरंत अपने घर में अपने बहन से शादी कर लेते हैं, निकाह कर लेते हैं, और जानवर की तरह हरकतें करते हैं। कहते हैं सुअर हराम होता है, लेकिन वो लोग अपने बहन बेटी के साथ, सब उन लोगों के यहाँ जैसे कबीला होता है, एक कमरा होता है, सब लोग एक साथ सोते हैं, ऐसा माहौल होता है कि वो लोग खुद ही, कोई परहेज नहीं होता है, कहने मतलब कोई पर्दा नहीं होता है, बस बुर्का, नकाब, हिजाब जो पहन के निकलती है बाहर, तो वो दिखावे के लिए होता है। लेकिन घर में जैसे बाहर जस्ट अपोजिट होता है, घर में जस्ट उल्टा होता है, पूरा फ्री होता है। तो यही कारण है
कि डेमोक्रेसी बड़ा तेजी से बदल रही है और अपने यहाँ जो बाज हो गई हैं लड़कियां, बाज होती चली जा रही हैं, पीरियड में रुकावट हो जाती है, पीरियड में प्रॉब्लम्स होती हैं, समस्याएं उत्पन्न होती हैं। कारण क्या है? नशा। कारण क्या है? खान पान। कारण क्या है कि सब जो हो रहा है प्री प्लान्ड वे में हो रहा है, साग सब्जियों में या होटल रेस्टोरेंट में खा रही हैं। सबसे ज़्यादा मुसलमान ही जो है हर बिजनेस को कब्जा कर लिए हैं, अख्तियार कर लिए हैं, वही कर रहे हैं और यहाँ के लोग समझ नहीं पा रहे हैं। ये बहुत दूर की बात है, सोचने योग्य विषय है। सरकार भी इस पे मंथन करे और सोचे, एक अच्छा कानून बनावे, नहीं तो क्या होगा? देश पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। और आज से नहीं, काफी वर्षों से, यानी कि 1000 वर्षों से देश इसी चैलेंजेस से जूझ रहा है। इन्हीं आक्रांताओं की वजह से जो है देश की यह हालत है। सुकड़ करके हम लोग अखंड भारत थे, सुकड़ करके मतलब जो है इंड हो चुके हैं, इंडिया हो चुका है। इंड 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 इंडिया का जो ये मानचित्र है ना, वो हो चुका है। नहीं तो पहले अखंड भारत था, अफगानिस्तान भी था, पाकिस्तान भी था और बांग्लादेश भी था, ऐसे म्यांमार भी था, नेपाल था, सब अखंड भारत का हिस्सा रहा करता था। लेकिन यह जो लालची लोग हैं, जयचंद्र लोग हैं और जो यहाँ के नेता हैं, केवल नेतागिरी करते हैं, कुछ समय के लिए अपना घर भरते हैं और देश को बेचते चले जा रहे हैं। और नेताजी नेताजी, टोटी चोर टोटी चोर, और ऐसे बोफोर्स घोटाला किया, स्पेक्ट्रम घोटाला किए। ये सब जो है आतंकवादियों को बचाने के लिए और वोट बैंक के कारण इतना बड़ा देश के साथ छलावा कर रहे हैं। जब धर्म के आधार पर बंटवारा हो गया, तुम लोगों उन्हें घुसपैठियों को शरण दे रहे हो, तुम लोग वोट बैंक के लिए ममता बनर्जी हो गई, आईडी कार्ड फर्जी बनवा दिया जा रहा है, पासपोर्ट फर्जी बन जा रहा है, वोटर आईडी कार्ड फर्जी बन जा रहा है, आधार कार्ड फर्जी बन जा रहा है, और घुसपैठ धर्मांतरण बड़ा तेजी से हो रहा है, ड्रग जिहाद बड़ा तेजी से हो रहा है, नशा तस्करी बड़ा तेजी से हो रहा है। तो यही सब कारण है। आईवीएफ यहाँ पे करवाया जा रहा है। जो लड़कियां हैं जो नशे की आदी हो चुकी हैं, ड्रग जिहाद, लव जिहाद, और लगातार कोई पर्दा नहीं है, कोई खौफ नहीं है, ना ही कोई परिवार में कोई संस्कार है। चूंकि ज्वाइंट फैमिली पहले रहा करती थी, अब ज्वाइंट फैमिली का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सब के सब माँ बाप की गलती है। माँ बाप ऐसे परवरिश से खुद ही मैकाले की शिक्षा से आए हैं। बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है, इसको समझने की जरूरत है। और इसी कारण आईवीएफ की जरूरत पड़ती है। आईवीएफ में आप लोगों को पता है कि लंगड़े लूले और ऐसे बौने या आंख पे चश्मा आ जाता है और तमामों चीजें, तो ऐसे बच्चा पैदा हो रहे हैं और उसके नाम पर धनुगाही भी हो रही है। भाई आप अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो आप डॉक्टर के यहाँ क्यों जाओगे? पहले नेचुरल सब कुछ होता था। आज के 40 साल पहले, 30 साल पहले सब कुछ नेचुरल होता था। हमारे पूर्वज लोग, हमारे दादा परदादा लोग सब कुछ आयुर्वेद योग से सब कुछ सिद्ध करते थे, जड़ी बूटियों से सब कुछ। लेकिन ये अंग्रेज ऐसी अंग्रेजी छोड़ गए कि क्या बताया जाए। तो आईवीएफ केवल हिंदू ही कराता है, हिंदू बहन बेटियां ही कराती हैं। और जिनकी, जैसे मान के चलो कि मेरिटोरियम या जो शादी के जो भी साइडें चल रही हैं, मुसलमानों के यहाँ तो ऐसा कुछ होता नहीं है। वो तो चलो लव जिहाद करने के लिए वो कर देते हैं, लेकिन लड़कियां उनके यहाँ नहीं होती है। मैट्रिमोनियल जो साइडें हैं, तो उसमें जो ये सब बेटियां हैं ना, जो बाज हो चुकी हैं, या जो लड़के हैं सब वो सब हो चुके हैं। और अपने यहाँ पहले शादी की जो उम्र थी 16 से 18, यानी लड़की की उम्र 16 साल और लड़के की उम्र 18 साल, उसको कांग्रेस ने बढ़ा करके कर दिया कि लड़की की उम्र 18 साल और लड़के की उम्र 21 साल। फिर कांग्रेसियों ने ये कहा कि नहीं, इंदिरा गांधी के बाद मतलब जो नपुंसकता और उसकी बात हो रही थी, नसबंदी की बात, नसबंदी हिंदुओं के ऊपर लागू हुआ था, मुसलमानों के लिए नहीं लागू हुआ था। मुसलमान
कभी नसबंदी नहीं कराता है, वो 4 बीबी 40 बच्चे रखता है। तो वहां पर नसबंदी के लिए एक योजना बनाई गई कि जो नसबंदी करवाएगा उसको सरकार हमारी इतना मुआवजा देगी, इतना पैसा देगी। तो तमाम हिंदुओं को पकड़ पकड़ के जबरदस्ती जो है नसबंदी कराया गया, और कई लोग नसबंदी में मर भी गए, मुआवजा भी नहीं मिला, ना ही उनको पैसा मिला। नसबंदी के नाम पर धोखा ही सिर्फ मिला, कांग्रेसियों ने दिया। तो सिर्फ हिंदुओं का ही नसबंदी कराया गया। रिकॉर्ड है, आप लोग चेक कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, या आपके पूर्वज जितने भी हैं उनसे भी आप जानकारी ले सकते हैं और मालूमात कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि हमेशा देश का विभाजन कराने में भी कांग्रेसियों का हाथ रहा है। और यहाँ के बच्चों का जो मैकाले शिक्षा है 1854 ईस्वी वाला, 1858 ईस्वी वाला, अंग्रेज चले गए, आजादी कहते हैं हम आजाद हैं, लेकिन हम लोग मैकाले का ही शिक्षा व्यवस्था जो यूज किया था यहाँ के नस्लों को बर्बाद करने के लिए, वही थोपा और परोसा गया। ऐसे भी मैंने इनको थोड़ा उसको मैं उसको उन दोनों ये तीनों साथ में पूछना है क्या? अबे वो नहीं समझेगी अपने घरवालों की टीचर जोनल पार्क माता थी, जैसे मैंने समझा था ना, पार्टी में जा रहा था, जैसे सुनो कपड़े पहन के तैयार हो गया, ये इनकी मैम मैंने ऐसे ऐसे तुम यहाँ पे भी जब मैं एकदम आउट हो जाता हूँ ठीक, अब तो उसका धन्यवाद दो गाने हैं, तो मैं यही तुम्हारा बस एक प्लेटफॉर्म है और उसको आपका तो उसका कुछ नहीं तुम कर लेना। मैं तो तुमको ऐसे और कितनी अगर और मैकाले का ही जुडिशरी सिस्टम जो अपने लिए राज करने के लिए उन लोगों ने बनाया था कानून, चाहे वह 1860 ईस्वी का जुडिशरी सिस्टम हो, चाहे 1861 का पुलिस एक्ट हो, वो राज करने के लिए वो किया था। वही पुलिस एक्ट आज भी चल रहा है। 1872 का साक्ष्य अधिनियम और 1881-82 का, तो वो बीएनएस में कन्वर्ट हुआ है। लेकिन कहने का मतलब है कि नई बोतल में पुरानी शराब। आप सब अधिवक्ता बंधु समझ रहे होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूं। तो ये दिखावा नहीं होना चाहिए। हम लोगों को जागृत होना पड़ेगा। अपने बहन बेटियों को बचाना है, अपने समाज को बचाना है, अपने देश को बचाना है, अपने राष्ट्र को बचाना है। तो आप लोगों को अब सजग होना पड़ेगा इन सांसद विधायकों को जो भ्रष्टाचारी हैं खुद स्वयं में, और वहां पे सदन में कुछ बोलते नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करी जाए या हाई कोर्ट की भी बात करी जाए तो सब वही मैकाले शिक्षा के कारण वहां पर भी है। कोर्ट में भी भ्रष्टाचार है, ऐसा नहीं है कि कोर्ट में भ्रष्टाचार नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि जब वो अंग्रेजों वाला आप लोग रखेंगे तो ही देखने को मिलेगा, समस्याएं बढ़ती चली जाएंगी। जैसे बांग्लादेश में अभी हाल फिलहाल हुआ 2-3 महीना पहले, बहन के साथ बलात्कार हो रहा है भाई के सामने, बेटी के साथ बलात्कार हो रहा है बाप के सामने, बीवी के साथ बलात्कार हो रहा है पति के सामने, और बच्चे के सामने मम्मी का बलात्कार हो रहा है। तो ये सब जिहाद का पार्ट है। और इनके यहाँ कुरान में जो 26 की 26 आयतें हैं उसमें साफ साफ बोला गया है कि जहां काफिर मिले जो अल्लाह को नहीं मानता है, जो इनकी अल्लाह का मतलब विचारधारा, अल्लाह अल तो अल्लाह कोई है नहीं, एक विचारधारा है। और जो मोहम्मद प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु जो था, या सियाओं में जो था हुसैन, करबला कांड हुआ था, सब जो उन लोगों के साथ बीती, जो कि 14 शादियां ऑलरेडी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर चुका था, और लड़ाई हुई, करबला कांड हुआ, नस्लें बर्बाद हो गई। तो अपने जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए अपने आयशा बिटिया से शादी कर लिए, 6 साल की बिटिया से। सऊदी का कांड है। और वही सब आए यहां पर कन्वर्टेड, जो आज के हिंदू मुसलमान बन चुके हैं कन्वर्ट होकर के,
वही देश के लिए खतरा है। कन्वर्टेड यहाँ के दोगले लालची लोग। तो कारण क्या है? कारण जो समाधान है, तो समाधान यही है कि जब जगो तब सवेरा। अगर अखंड भारत की बात करी जाए तो अखंड भारत के लिए अब जरूरी है कि सबसे पहले अगर अखंड भारत बनाना है तो हम लोगों को पुलिस रिफॉर्म करना पड़ेगा। अखंड भारत बनाना है तो जुडिशियल रिफॉर्म करना पड़ेगा। आजाद हम लोग कहने के लिए संविधान में बताया गया कि हम आजाद हैं, लेकिन आजाद नहीं हैं। कांग्रेसियों ने किया, कांग्रेसियों ने अंबेडकर साहब के संविधान को 77 बार संशोधन किए हैं, जिसमें से 50 से अधिक महापाप है। 50 से अधिक महापाप, जैसे ये नेता विधायक है ना, 1951 ईस्वी में जो विधायिका संहिता थी उसमें कोई क्वालिफिकेशन तय नहीं करी गई सांसद विधायक के लिए। चुनाव लड़ेंगे तो आपको इतनी क्वालिफिकेशन की आवश्यकता है और इन चीजों की एलिजिबिलिटी की जरूरत है। अगर कोई भी आम आदमी है वह चपरासी नहीं बन सकता है, कलर बाबू नहीं बन सकता है, होमगार्ड सिपाही दरोगा नहीं बन सकता है, या सरकारी डॉक्टर नहीं बन सकता है, या बात करी जाए किसी भी सरकारी महकमा में नौकरी नहीं कर सकता है अगर उसको 48 घंटे की सजा हो जाए तो। लेकिन यहां पर जो सजा याफ्ता हैं और अनपढ़ हैं, जाहिल हैं, चारा घोटाला कर लेते हैं, करोड़ों अरबों रुपए का शराब घोटाला कर लेते हैं, पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल लोग शराब घोटाला, मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर शीश महल बनवा लेते हैं और सजा याफ्ता है, लेकिन पार्टी अध्यक्ष बने बैठे हैं। चारा घोटाले वाले भी जो है पार्टी अध्यक्ष बने बैठे हुए हैं। उनके लिए कोई संविधान में कोई कानून उनके ऊपर लागू नहीं होता है, ना ही मिनिमम क्वालिफिकेशन मैक्सिमम क्वालिफिकेशन उन लोगों के लिए, नेताओं के लिए तय होती है। लेकिन एक सिपाही बनने के लिए, एक लेखपाल बनने के लिए, एक सेक्रेटरी बनने के लिए, एक डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए, एक आईपीएस या आईएएस बनने के लिए क्वालिफिकेशन तय होती है। बल्कि इन्हीं जाहिलों के अंडर में आईपीएस, प्रमुख सचिव, डीजीपी या प्रशासनिक अधिकारीगण काम करते हैं। तो वो परिवर्तन हुआ। और ऐसे ही बात करी जाए तो 1951 में भी यही हुआ कि सबसे पहला जो अमेंडमेंट हुआ आर्टिकल 19 यानी कि आर्टिकल 19, जिसमें अभिव्यक्ति की आजादी गांधी जो करके गए, नेहरू जो बल्कि जबरदस्ती प्रधानमंत्री बनाया गया, जो कि प्रधानमंत्री बनने के लायक थे सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब जी। लेकिन सब प्री प्लान्ड वे में काम चल रहा था। उस समय की जो मनोदशा थी, जो स्थिति थी, और इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हुआ कि प्रेमजी भाई ठक्कर का बेटा यानी कि गयासुद्दीन गाजी के ही मोतीलाल थे बेटे, या प्रेमजी भाई ठक्कर जो बात करी जाती है गुजरात में मछली का व्यापारी। तो ये कहीं ना कहीं गयासुद्दीन मोतीलाल नेहरू के ही बेटे थे ये लोग। और पहले राजतंत्र रहा करती थी, तो भाई जैसे होता था ना कि अपने बच्चों को हम राज दे देंगे पहले राजतंत्र में कि आप ये राज संभालो, हम वो राज संभालें। तो जैसे प्रभु राम जी के भी कार्यकाल में हुआ कि लौ को अलग राज दे दिया, कुश को अलग दे दिया, भरत के बच्चों को अलग दे दिया और शत्रुघ्न के बच्चों को अलग दे दिया। तो ये अब उस समय का जो चला आ रहा था राजतंत्र था। तो ऐसे ही देश इतने समय तक, लंबे समय तक गुलाम रहा। गुलामी का ही चूंकि राजतंत्र सब लोग भूल गए। मुगल यहाँ पे राज किए, तुर्की वाले राज किए, मंगोल राज किए, अकबर, बाबर, हुमायूं, तुगलक, और ऐसे ही तमाम आक्रांता आए यहाँ पर। चाहे अलाउद्दीन खिलजी की बात करी जाए, अकबर की बात करी जाए, तो तमामों लोग यहाँ पे आए। तो उन लोगों ने देश को गुलाम बनाया, धर्मांतरण कराया। जो वो लोग करने में चूक रह गई, नहीं कर पाए, फिर अंग्रेज आए। अंग्रेजों ने उसको कानून बना के किया और उसी कानून को ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके, और सब अंग्रेजों से सीखा सब कुछ। जो वो लोग नहीं कर पाए वो कांग्रेस करी। जो संविधान है ना अपने यहाँ का, वो पूरा शरीयत में परिवर्तित करी। जैसे वक्फ बोर्ड वाला जो मामला चल रहा है ना, जेपीसी में जा रहा है, ये सब जा रहा है, वो सब जा रहा है,
इसी का नतीजा है कि यहां पर अभी डेमोक्रेसी बदल रही है। वोट बैंक के कारण वोट जीवी नोट जीवी नेता लोग उन लोगों का समर्थन कर रहे हैं, चाहे वह अकलुद्दीन हो, चाहे यह इटलिन भाई का जो है बेटा हो गया, चाहे राजू खान का पोता, राजू खान कह रहे फिरोज खान का पोता हो गया, इंदिरा खान का पोता हो गया, ये सब कर रहे हैं। ये सब इको सिस्टम का हिस्सा है। तो कारण यही है कि देश को बचाना है, ड्रग जिहाद और जो नशा तस्करी हो रही है, तो इसको लेकर के एक कठोर कानून लाना पड़ेगा। मैंने बोला ना कि सबसे पहले जो है पुलिस रिफॉर्म करना पड़ेगा, जुडिशियल रिफॉर्म करना पड़ेगा, विशेष शिक्षा विशेष स्कूल बंद करना पड़ेगा, समान शिक्षा समान स्कूल स्टार्ट करना पड़ेगा, और समान धर्म संहिता लागू करना पड़ेगा। जनसंख्या नियंत्रण पे जो है कानून लाना पड़ेगा, जनसंख्या नियंत्रण बनाना पड़ेगा। नहीं तो चाइना की अगर आबादी देखी जाए तो दूसरे नंबर पे है। भारत की आबादी, अगर भारत का क्षेत्रफल की बात करी जाए तो दूसरे नंबर पे उसकी है, और क्षेत्रफल की बात करी जाए तो पूरे वर्ल्ड में 7वें नंबर की। लेकिन जनसंख्या की बात करी जाए तो चाइना की बराबरी हम लोग कर चुके हैं। तो बड़ा तेजी से डेमोक्रेसी भी बदल रही है, रिप्रोडक्शन भी बड़ा तेजी से हो रहा है। 4 बीबी 40 बच्चे, यहाँ के बच्चों को नपुंसकता की दवाइयां दी जा रही है, ड्रग्स जिहाद, लव जिहाद, गांजा, अफीम, चरस सब दिया जा रहा है। तो बर्बादी जो हो रही है देश की, वो प्री प्लान्ड वे में हो रही है। इसमें सब शामिल है, पूरा इकोसिस्टम, पूरा डीप स्टेट बात करी जाए, पूरा इकोसिस्टम जो यहाँ की नस्लों खराब करने के लिए, बर्बाद करने के लिए विदेशी ताकतें जो काम कर रही हैं, आक्रांताएं जो काम कर रहे हैं, यहाँ के नेता जिसमें पैसे के कारण सम्मिलित हैं, इकोसिस्टम का हिस्सा बने हुए हैं, तो यही देश को बर्बाद कर रहे हैं। तो वही कह रहे हैं कि आप लोगों को जो FCRA कानून है, विदेशी चंदा कानून, उस पर भी लगाम लगाना पड़ेगा। जो कि मिशनरी हो गया, मिशनरी कॉलेजेस हो गए, मिशनरी कॉलेजेस में अपने यहाँ जितने भी लोग वंचित हैं, गरीब हैं, शिक्षा फ्री की नहीं मिल पा रही है, तो वो लोग फ्री की शिक्षा भी दे रहे हैं और अपने यीशु को महान बताते हैं, अपने धर्म को महान बताते हैं। वही राम को गाली दिलवाते हैं, धर्म ग्रंथों को गाली दिलवाते हैं, यही अपने हिंदू बच्चे ही गाली देते हैं। और ये बहुत बड़ा हथियार बन चुका है देखा जाए तो। कारण क्या है कि हम लोग क्या बराबरी का दर्जा नहीं दिया जाता है, हम लोग जाति पात में बटे रहते हैं। तो वो फंडिंग आ रही है FCRA के थ्रू 85 कंट्रीज से, नहीं 85 देशों से, और वही 57 मुल्कों से फंडिंग आ रही है इस्लामियत के प्रचार प्रसार के लिए, लव जिहाद के लिए, गजवा हिंद के लिए, आतंकवाद के लिए, जिहाद के लिए। तो खाड़ी देशों से, पश्चिम देशों से फंडिंग आ रही है। तो इस पर सरकार को लगाम लगाना पड़ेगा। विदेशी जो चंदा कानून 2010 में बना था उसको बंद करना पड़ेगा। और माइनॉरिटी कमीशन के नाम पर माइनॉरिटी डिफाइन नहीं होता है। माइनॉरिटी कमीशन जो बना था 1992 में, माइनॉरिटी डिफाइन नहीं होता है। तो माइनॉरिटी के नाम पर तमाम केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की योजनाएं हैं, लाखों योजनाओं का लाभ लेते हैं और हज करते हैं, सारी चीज़ें। ये माइनॉरिटी अफेयर्स बना है, हम लोगों का जो कामकाज है सब अलग है। और इस्लामियत के प्रचार प्रसार के लिए है इस्लाम, और उनका वक्फ ट्रिब्यूनल अलग बना हुआ है, वक्फ कोर्ट अलग बना हुआ है। 1995 वाला चाहे 1913 वाला मनमोहन जी की सरकार में, तो इसको बंद करने की जरूरत है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है समाप्त करने की जरूरत है। जब धर्म के आधार पर बंटवारा हो गया तो रूप स्वरूप की क्या बात है। भारत में कोई शत्रु संपत्ति नहीं कोई वो नहीं, सब अखंड भारत का हिस्सा था। पाकिस्तान ले लिया धर्म के आधार पर। तो सब जितने भी ये लोग लैंड जिहाद कर रहे हैं, लैंड माफिया हैं, वक्फ बोर्ड के नाम पे संपत्ति कब्जा कर रहे हैं, वक्फ बोर्ड को समाप्त करने की जरूरत है। अगर नहीं समाप्त कर रहे हैं तो सनातन बोर्ड बनाने की जरूरत है। हमारे यहाँ सभी सनातनी हैं, चाहे वह जैन हो, चाहे बौद्धिस्ट हो, चाहे सिख हो, चाहे हिंदू हो, सभी सनातनी हैं। जाति पात में न बटे, बटेंगे तो कटेंगे और घटेंगे भी तो भी कटेंगे। तो हम लोग सब एक हैं, जैसे वो सब भी एक हैं, सिया सुन्नी। चाहे सिया में भी ढेर सारी जातियां हैं, सुन्नी में भी ढेर सारी जातियां हैं। हमने बताया है कि उनके यहाँ भी 58 जातियां होती हैं और 72 फिरके होते हैं। बहुत लंबी कहानी है, चर्चा करो तो सब कम पड़ जाएगा। तो लिहाजा हम वही बता रहे हैं कि कुरान, अल कुरान, ये सब सारी चीज़ें अगर पढ़ो तो इसमें बहुत सी चीज़ें बातें हैं हमारे भारतवासियों, मेरे
देवतुल भोले भाले लोग, नेता लोग भी हम कह रहे कि अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा मत दो कि जो ड्रग्स लें, नशा तस्करी करें। लव जिहाद बड़ा तेजी से हो रहा है, घुसपैठ बड़ा तेजी से हो रहा है, ड्रग्स जिहाद भी बड़ा तेजी से हो रहा है, जनसंख्या जिहाद भी बड़ा तेजी से हो रहा है, और सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ये सब जो हैं ये गंदी किताब है। ये सब एक है लेकिन हम लोग एक नहीं है, ठीक है ना। तो आप जब जगो तब सवेरा। तो कहने का मतलब ये है कि आज के 10 साल बाद कोई सांसद विधायक मंत्री बचाने नहीं आएगा। जैसे अफगानिस्तान के जो गिलानी साहब थे राष्ट्रपति, भागना पड़ा, और ये जो बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, उनको भागना पड़ा। और अपने भारत की बात करी जाए, कश्मीर में क्या हाल हुआ, जो हो रहा है 9 राज्यों में, चाहे 250 जिलों में या 1500 तहसीलों में, वहाँ पर शरीयत का ही फॉलो किया जाता है, संविधान को नहीं मानते हैं। तो अपने सांसद विधायक से आप लोग मिलें और इस पे बात करें। कहीं पे ज़रूरत पड़े सांसद विधायकों से बात करने में तो हमसे बात कराएं, हम उनको बताएंगे कैसे काम करना है, कैसे नहीं करना है, कैसे बोलना है, कैसे नहीं बोलना है। ड्राफ्ट जो बिल होता है साल में 3 सत्र होते हैं। अगर विधायक की बात करी जाए तो 4126 विधायक हैं। अगर वो चाहेंगे तो हम 4126 विधायकों में से 3000 शिक्षित समझ लेते हैं। अब बाकी गांव देहात से लोग आते हैं तो 1126 विधायक, मान चलो कि 4126 विधायक है ना, तो 1126 विधायक मान चलो कि हम सोचते हैं कि बोलने में घबराते हैं, नहीं बोल पाते हैं, सारी चीज़ें, लेकिन 3000 जो भारत के विधायक हैं चाहेंगे तो वो 9000 कानून बना सकते हैं, साल में 3 सत्रों में पेश कर सकते हैं। और वैसे ही अगर बात करी जाए तो 788 सांसद है। 788 सांसद में ये 288 सांसद हम सोचते हैं कि चलो ठीक है, नहीं बोल पाते हैं या जैसा देश वैसा भेष आ गए, लेकिन 500 सांसद तो इंटेलेक्चुअल पढ़े लिखे हैं, बोल सकते हैं। जो हमारे लोकसभा स्पीकर हैं, चाहे महामहिम हैं, तो वहाँ सदन में चाहे वो हमारा लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, वहाँ पर अपना बिल पेश कर सकते हैं। वो अगर वो चाहेंगे 500 सांसद, माननीय सांसद लोग, तो 1500 कानून पूरे साल में जो है पेश किया जा सकता है, पारित कराया जा सकता है, राष्ट्र हित में, देश हित में, जनहित में। लेकिन ये लोग कहाँ करेंगे, क्योंकि ये लोग एक इकोसिस्टम का हिस्सा है, करप्शन का एक हिस्सा है, करोड़ों रुपए दे करके सांसद विधायक बनते हैं। तो एक भ्रष्टाचार विरोधी कठोर कानून लेके आने की जरूरत है, तभी तहसील की दलाली बंद होगी, पुलिस की दलाली बंद होगी, और जितने भी सरकारी महकमा हैं वहाँ का भ्रष्टाचार बंद होगा। तो यही कहने का मतलब है कि आप लोगों को आर्टिकल 47 कहता है, शपथ लेते हैं संविधान में कि हम नशाबंदी करेंगे। नशा खोरी हो रही है, नशा तस्करी हो रही है, ड्रग्स जिहाद, तमाम युवा हमारे बर्बाद होते चले जा रहे हैं, नस्लें बर्बाद होती चली जा रही हैं, मैट्रिमोनियम में जा रहे हैं शादी करने के लिए एक समय के बाद। तो प्री प्लान्ड वे में काम हो रहा है। लेकिन वही ईसाई के यहाँ, वही मुस्लिम के यहाँ ये सब चीज़ें नहीं है। वो लोग रिप्रोडक्शन में लगे हुए हैं, धर्मांतरण में लगे हुए हैं कि हम हमारे लड़के ले लेंगे या हम लड़के ले लेंगे, इतना तेजी से रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। यानी कि जो हमने पहले लगातार बोलते चले आ रहे पहले से कि रिप्रोडक्शन कारण है, और आप लोगों को मैंने बोला है कन्वर्जन और माइग्रेशन, तो ये बड़ा तेजी से चल रहा है। ड्रग जिहाद, घुसपैठ, ये तो 5 कारण हैं, बड़ा तेजी से हो रहा है। तो इस पर कठोर से कठोर कानून बनाने की जरूरत है। अपने सांसद विधायक को घेरे, बात करें, और अपने बहन बेटियों को संस्कार दें और उनके ऊपर थोड़ा निगरानी रखें, क्योंकि आजकल आप लोग सिंगल फैमिली रहते हैं। बिटिया जा रही है कोचिंग के नाम पर, बिटिया जा रही है बर्थडे मनाने के लिए, लेकिन वो जा रही है ओयो में लड़कों के साथ क्या क्या कर रही है, और कहाँ सब
बिगड़ती चली जा रही नस्लें, अब मम्मी पापा उन लोगों की जिद के कारण इतना लाड प्यार है कि क्या बताया जाए। तो अब अगर देश को बचाना है, अपनी संस्कृति को बचाना है, तो अपने बच्चों को जो है मंदिर में भेजिए, गुरुकुल में भेजिए, सरस्वती शिशु मंदिर में भेजिए, और देश का इतिहास, जैसे हमारे शिवाजी थे उनका इतिहास पढ़ाइए। और असली रामराज की बात करी जाए तो रामराज शिवाजी के समय में था कि ऑन द स्पॉट फैसला होता था, 1 घंटे में फैसला हो जाता था। लेकिन आजकल घटिया कानून है, बाबू या पेशकार जो कोर्ट का होता है वो भी भ्रष्टाचार करता है, डेट पे डेट आगे बढ़ाता है, और पूरी जुडिशरी सिस्टम, पूरी जो है पुलिस सिस्टम करप्शन का एक पार्ट है। तो संविधान में परिवर्तन और संशोधन करने की आवश्यकता है, और अच्छा कानून बनाने की जरूरत है, वरना इस संविधान को खत्म कर दीजिए। सड़ा हुआ संविधान बना दिया है कांग्रेसियों ने। मूल संविधान जो था, मूल जो कॉपी थी, हस्ताक्षरित कॉपी जो थी, जो संविधान सभा के मेंबर्स थे, वो संविधान आप लोग लागू करिए। जो 1951 के बाद और 2013 तक का जो संशोधन हुए, उस संविधान बचाओ की बात करते हैं, उसको समाप्त करिए, उसको बिल्कुल फाड़ के फेंक दीजिए। पुराना जो कॉपी है जो म्यूजियम में रखा हुआ है उसको लेके आइए, अम्बेडकर साहब वाला, वो करिए। नहीं तो हम लोग आज़ाद हो चुके हैं, रामराज लेके आवें, इसकी बात करें, अच्छा कानून बनावें। नहीं तो ना ही धर्म बचेगा, ना धरती बचेगी, ना राष्ट्र बचेगा, ना देश बचेगा, ना समाज बचेगा, क्योंकि स्लो पॉइजन दिया गया है यहाँ के युवाओं को। युवा पूरी तरह से बर्बाद होता चला जा रहा है। नशा नाश का कारण है, योगी जी भी बोला करते हैं, द्रौपदी मुर्मू जी भी बोला करती हैं, राष्ट्रपति महोदया। तो अब इस पर केवल बोलने से नहीं होगा, अच्छा कानून बनाने से, कठोर कानून बनाने से होगा। सिंगापुर में कोई अपराध नहीं होता है, अमेरिका में कोई अपराध नहीं होता है, जापान में कोई अपराध नहीं होता है, ऐसे ही फ्रांस में कोई अपराध नहीं होता है। कारण क्या है? कठोर कानून, लचीला लिखित संविधान नहीं, कठोर कानून, कठोर संविधान बनाने की जरूरत है। यही मेरा बारंबार आप लोगों से कहना था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता।